कि क्लैट कंसोर्शियम ने अपना पहला सैंपल पेपर जो है उसको रिलीज कर दिया है। इस बार का जो आपका सैंपल पेपर जो भी आपका सैंपल पेपर 1 आया है वो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश एंड क्रिटिकल रीजनिंग में डील कर रहा है। क्या हमारे पास बहुत टाइम मिलेगा बेटा? क्लैट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। ज्यादा सैंपल पेपर पे रिलाई आउट मत करना। नेचर से नेचुरल डिजास्टर हो गया, मतलब इन्वायरमेंट को काफी ज्यादा कंसिडरेशन में रखा गया है। और आपको पता है कि इन दिनों काफी ज्यादा इन्वायरमेंट पे गौर करने की बात है। हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ PW क्लैट। तो एस्पिरेंट्स, आप सभी को पता है और मैं फिर से आपको वो बात बताने के लिए आई हूं कि क्लैट कंसोर्शियम ने अपना पहला सैंपल पेपर जो है उसको रिलीज कर दिया है। सैंपल पेपर जो है वो उन बच्चों के लिए आपका अवेलेबल करवाया गया है जिन बच्चों ने अपने पूरे क्लैट फॉर्म का प्रोसीजर जो है वो फुलफिल कर दिया है, विच मीन्स कि जिन बच्चों ने अपने क्लैट के फॉर्म का पेमेंट जो है वो कर दिया है। उन सभी के लिए क्लैट कंसोर्शियम ने उनके ये रिस्पेक्टिव आप अपने लॉग इन करके आप अपने रिस्पेक्टिव आईडी से जहां पे आपने फॉर्म फिल किया है वहां से आप इस सैंपल पेपर को देख सकते हो। इस बार का जो आपका सैंपल पेपर जो भी आपका सैंपल पेपर 1 आया है वो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश एंड क्रिटिकल रीजनिंग में डील कर रहा है। एंड आप सब इस बात से अनअवेयर तो हो नहीं कि PW पे बेस्ट फैकल्टीज जो आपके लिए अवेलेबल हैं इंग्लिश एंड CR के लिए वो आपको पढ़ाती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है आपकी जो तैयारी है वो कहीं से भी ऊपर नीचे तो होगी नहीं, एकदम एक्यूरेट ऑन पॉइंट होगी। ठीक है, तो मुझे आप सबको ये बोलना था। अब अगर हम लोग बात करते हैं इस इन पैसेजेस के बारे में, तो मुझसे बहुत बच्चों ने पूछा कि मैम इस बार का जो सैंपल पेपर आया है उसमें पैसेज का लेंथ जो है ना थोड़ा छोटा है, तो क्या इस बार क्लैट कंसोर्शियम जो है जब वो आपका फाइनल पेपर जब वो फ्रेम करेगा तो क्या पैसेजेस जो हैं वो छोटे आएंगे? देखो, क्लैट कंसोर्शियम ने अपनी वेबसाइट पे लिख रखा है कि जो मैक्सिमम पैसेज का लेंथ होगा वो आपका 450 वर्ड्स का अंदर का होगा। 450 वर्ड्स, अंडर 450 वर्ड्स का बेसिकली मतलब क्या होता है कि पैसेज जो है वो आपका 350 वर्ड्स का भी हो सकता है, 400 वर्ड्स का भी हो सकता है, 250 वर्ड्स का भी हो सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ज्यादा धोखा मत खाना। हो सकता है कि जो पैसेज है वो आपका रियल एग्जाम में थोड़ा सा बड़ा आ जाए। बाकी एक बार इस सेक्शन को देखो, ये मैं आपको यही मैं आपको लेंथ की बात कर रही हूँ यहाँ पे, यू सी। एंड फिर मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि मैम इस बार ना जो क्लैट कंसोर्शियम ने जो क्वेश्चंस निकाले हैं, जैसे कि आपका ये पैराग्राफ हो गया, तो मैम इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में क्लैट कंसोर्शियम ने बस हमें 2 क्वेश्चंस दिए। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पैसेज देखो, ये पैसेज का लेंथ भी हमारा छोटा है ना? तो बच्चों के दिमाग में ये आ रहा है कि यार पैसेज का लेंथ छोटा आएगा क्या हमारे पास बहुत टाइम मिलेगा? बेटा, क्लैट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। ज्यादा सैंपल पेपर पे रिलाई आउट मत करना। अपनी जो तैयारी है उसको वैसे ही कैरी ऑन किए जाओ। अगर आप थोड़ा सा लंबा पैसेज सॉल्व कर रहे हो तो बेटा वो आप ही का जो स्पीड ऑफ ये स्पीड ऑफ ग्रैबिंग है उसको वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो आपका जो ये है आपका इतना, ये जैसे कि अगर हमने ये देखा पैसेज, तो ये पैसेज हमारा इतना छोटा है। इसमें जो हमारा क्वेश्चंस है, अगेन हमारा 2 क्वेश्चंस है। फिर हम लोग आज पैसेज 3 के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी हमारा 2 क्वेश्चंस दिया हुआ है। फिर पैसेज 4 के में सेम 2 क्वेश्चंस इज बीइंग गिवन बाय। फिर आपका पैसेज 6 के बाद पैसेज 5 में आपको बस एक क्वेश्चन दिया। पैसेज 6 में अगेन आपको एक क्वेश्चन दिया। लेंथ ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो आप आराम से देख पा रहे हो अपने बोर्ड के सामने, इसलिए मैंने पूरा का पूरा बोर्ड अपने आप को मैंने साइड कर लिया, लेकिन क्वेश्चंस को मैंने आपको पूरा का पूरा दिखाया है। देन व्हेन वी टॉक अबाउट ये पैसेज नंबर 7, अगेन पैसेज नंबर 7 का जो हमारा लेंथ है अगेन वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, वो एक्चुअली में बहुत स्मॉल, जो क्लैट का बेसिकली स्टैंडर्ड होता है, या जो बच्चे जनरली मॉक देखते हैं कि मॉक में भैया इतने बड़े बड़े पैसेज आ रहे हैं, मैम मुझे रीडिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, मैम मेरा टाइम नहीं बचता, मैम मैं मैथ्स का सेक्शन नहीं देख पाता, या कुछ बोलते हैं मैं CR नहीं देख पाता, या कुछ बोलते हैं कि मैं क्या बोलते हैं आपका लीगल सेक्शन मेरा रह जाता है। मैम इतने बड़े बड़े पैसेज आप लोग मॉक में देते हो, लेकिन क्लैट कंसोर्शियम ने तो इतना छोटा छोटा पैसेज निकाला है, तो क्या ऐसा आएगा? देखो अगेन आई एम सेइंग क्लैट इज नोन फॉर गिविंग सरप्राइजेस। क्लैट हमेशा चेंजेस लास्ट मोमेंट पे करता है, तो ज्यादा अपनी बुद्धि मत मारना। सिंपल सा एक काम करना, जो प्रैक्टिस चल रहा है उसको करते रहो। अगर मान लो इस लेंथ का पैसेज आया तो ऑब्वियस सी बात है आप ही के लिए इजी होगा कि आप क्विकली पैसेजेस को ग्रैब ऑन कर सकते हो, क्योंकि आपकी रीडिंग स्पीड और ऑलरेडी तब तक बहुत ज्यादा स्पीड अप हो गई होगी।
तो अपनी तैयारी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद व्हेन वी टॉक अबाउट 7, तो देखो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, सॉरी 7 पैसेज में आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट पैसेज 8, तो पैसेज 8 में भी आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 9 में आपका जो पैसेज है, अगेन 9 में बस आपको क्या बोलते हैं, बस एक क्वेश्चन दिया गया है। सो यू सी कि हमारा यहाँ पे क्या है। बाकी जो आप एक चीज नोटिस करोगे हमारे इस सैंपल पेपर में, इस सैंपल पेपर में हमारा बहुत सारा चीज नेचर से, नेचुरल डिजास्टर हो गया, मतलब इन्वायरमेंट को काफी ज्यादा कंसिडरेशन में रखा गया है। और आपको पता है कि इन दिनों काफी ज्यादा इन्वायरमेंट पे गौर करने की बात की है, तो ये आपका इंग्लिश सेक्शन में भी आपको इन्वायरमेंट से उठा के दे दिया। इफ वी टॉक अबाउट आपका क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन, जैसे कि आपका ये क्रिटिकल रीजनिंग, सॉरी ये आपका इंग्लिश का पैसेज हो गया, तो यहाँ पे भी आप फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड आप क्वेश्चंस देख पा रहे हो, है ना। व्हेन वी टॉक अबाउट योर क्रिटिकल रीजनिंग पोर्शन, तो यहाँ पे भी आपका टेक्नोलॉजी, अगेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, मतलब काफी डाइवर्स जोन जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। When we talk about the English section, the level is moderate. लास्ट ईयर का जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हमने देखा था वो ज्यादा बेस था आपका इंफॉर्मेशन फेचिंग पे। When we talk about information ये फेचिंग, तो आपने जी क्वेश्चन आपके सामने है, कितना आपने पढ़ा, कितना आप उससे इंफॉर्मेशन डिराइव आउट कर पाए, उस पे ये चीज बेस था। बट इस बार का जो आपका सैंपल पेपर आया है उस पे हमने क्या देखा है कि क्वेश्चंस ऑन मेन आइडियाज, अजम्पशंस एंड इन्फरेंस आर बीइंग सीन, मतलब कि आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का क्या आइडिया निकालते हो, उससे क्या अजम्पशंस निकालते हो, उसका क्या इन्फरेंस है, ये भी अब आपके इंग्लिश सेक्शन में पूछा जाएगा। तो आप सबके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग सारे बेसिक्स एंड एडवांस डायमेंशन को जुडिशियसली पढ़ें। What CLAT wanted to convey from the sample paper is that, as we have seen, the passages are based upon technology, environment, and human history. जो inference we are deriving from the sample paper, exam is going to be of diverse conduction. जैसे आपका जो आपका जो passages आएगा वो आपका different dimensions में से आएगा। लास्ट ईयर का जो हमारा इंग्लिश का सेक्शन था हमारे क्लैट के पेपर में, वो हमारा काफी डुएबल था, काफी ज्यादा इजी था। इस ईयर पेपर इजी आने के चांसेस कम है एज पर द सैंपल पेपर विच हैज बीन कम। सो प्लीज गाइज टू डू गुड इन योर इंग्लिश सेक्शन, please be open to all kind of reading, please be open to all kind of topic. This is I would like to suggest you for the English section. Now when we talk about the critical reasoning section, तो आप देखोगे कि बहुत ही obvious answers आपके क्या बोलते हैं सैंपल पेपर में दिया गया है। लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट दी When we talk about the first question, तो first question में क्या है, which one is the most radical and rational above the passage, कि कौन सा आपको ज्यादा rational लग रहा है इससे, इसका आंसर साफ साफ आपका फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है, उसको उठा के आपको यहाँ पे डाल दिया। तो बहुत बच्चे मुझसे पूछे मैम सैंपल पेपर तो काफी ज्यादा इजी आया है, तो क्या क्वेश्चन भी क्लैट का इजी आएगा? तो देखो बेटे सिंपल सी बात है, दिमाग में डाल लो, सैंपल पेपर आपको एक टेस्ट देता है कि जी देखो ऐसा पेपर जो है वो फ्रेम होने वाला है, हमने ऐसे ऐसे करना है, लेकिन हम चेंजेस भी कर सकते हैं। तो व्हेन यू आर गिविंग डेमोन्स्ट्रेशन फॉर समथिंग एंड व्हेन द एक्चुअल थिंग्स कम्स अप, उनके बीच में डिफरेंस होता है। डेमोन्स्ट्रेशन जनरली हम लोग इजी रखते हैं, एक्चुअल चीज होता है वो जनरली हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में बना हुआ होता है ना। व्हेन यू इंट्रोड्यूस अ कार और व्हेन यू इंट्रोड्यूस सम इन्वेंशन, तो आप उसको ईजी वे में आप लोगों को एक्सप्लेन करते हो, लेकिन जब वो इन्वेंशन बन के आता है तो ऑब्वियस सी बात है वी नो कि उसमें थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेशंस होता है। क्लैट भी जो है वो आपके लिए पेपर एकदम से इजी नहीं कर देगा। जो बहुत बच्चे में से बोले मैम सैंपल पेपर वाज क्वाइट इजी, मैम बहुत इजी पेपर, नहीं ऐसा नहीं आने वाला है। ये हमारा नेशनल लेवल एग्जाम है, ये हमारा ऑल ओवर इंडिया एग्जामिनेशन है, जहाँ से बच्चे आपके टॉप यूनिवर्सिटीज में पहुंचेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है आपके प्लेट में आपको सब डेकोरेट करके नहीं देंगे। कीप योर प्रैक्टिस गोइंग ऑन, अपने प्रैक्टिस को जारी रखो जैसे रख रहे हो। अभी ये पहला सैंपल पेपर आया है, लेट्स वेट फॉर मोर सैंपल
ये पेपर टू कम, ये वाया क्लैट कंसोर्शियम। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये सैम्पल पेपर्स बस उन्हीं लोगों को अवेलेबल हुआ है जिन लोगों ने अपना पूरा फीस जो है वो क्लैट फॉर्म में भर दिया था, वो जाके अपने चेक कर सकते हैं। रेस्ट अगर और लोगों को भी सैम्पल पेपर देखना है तो वो मैं लिंक नीचे में अटैच कर दूंगी, यू कैन रेफर टू दैट लिंक एंड यू कैन सी द सैम्पल पेपर। ठीक है गाइस, सो दिस वाज ऑल माय आउटलुक टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर सैम्पल पेपर। आई होप यू लाइक द एनालिसिस। आपको मैं श्योर हूँ कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा, आपको तैयारी कैसे करनी है आपको उसका पूरा व्यू मिला होगा। सो गाइज please again, as I always say, keep learning, keep revising, and trust me, you are going to ace in your coming examination, which is there on 1st of December 2024. Till then guys, thank you so much and we'll meet next time. Bye.